जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्न इंग्लिश। दिस इज़ अभिषेक। आज मैं रोज़ बोले जाने वाले कुछ कहावत लेकर आया हूँ जिनका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और आगे करेंगे भी। तो उन 20 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स की चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे और हम भी अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को और बूस्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन कहावत को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। आप कई बार लोगों की मुंह से सुनते होंगे कि अंत सही हुआ तो सब सही है, तो वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल। नेक्स्ट है नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। कहते भी हुए लोग कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो अक्ल बड़ी होती है। तो कई बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस केस में बोलेंगे नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है दोस्तों, एवरी पॉटर प्रीज हिज ऑन पुट। कहने का मतलब ये, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। कुछ लोग होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सामान की चर्चा करते हैं और अपने सामान की कभी बुराई नहीं करते हैं। उनका जो सामान है वही बेस्ट है। तो वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं एवरी पॉटर प्रेजेज हिज ऑन पुट। नेक्स्ट है सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। हमारे कई ऐसे समाज में लोग रहते हैं जो अपनी तारीफ हमेशा करते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है और अपना तारीफ खुद से करते रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए हम बोलते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है अ फिगर अमंग साइपर्स, मतलब अंधों में काना राजा। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, वहीं पे एक व्यक्ति भी है जो कि एक आंख को ढका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अंधों में काना राजा है। तो इंग्लिश में से बोलेंगे अ फिगर अमंग साइपर्स। नेक्स्ट है एन एम्पटी वेजल साउंड मच, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए। ये तो कई बार हम सुनते आ रहे हैं। जिसे कम ज्ञान होता है वो हमेशा ज्ञान बात करते रहता है। तो वैसे केस में बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है अ वर्ड इज एनफ टू अ वाइज, मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वैसे लोगों के लिए हम बोलते हैं अ वर्ड इज एनफ टू अ वाइज। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट क्राई लिटिल उल, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब जैसा आप उम्मीद किए थे वैसा ना होना, वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटिल उल। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है जितना आपको ज़रूरत है उतना ना मिलना या फिर ना के बराबर मिलना। वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल होती है। हम बचपन से कहानी सुनते हैं कि एक शिकारी है जो कि चिड़िया को बझाने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन चिड़िया लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एकता में क्या होती है, बल होती है। नेक्स्ट है इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, मतलब एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। कोई भी लड़ाई या झगड़ा होता है तो अकेले नहीं होता है, उसमें और लोगों की भूमिका होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। नेक्स्ट है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक पंथ से दो काज, एक तीर से दो निशान। यानी कि जब आप एक काम से और भी काम कर लेते हैं तो वैसे कंडीशन में हम कहते हैं कि टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक पत्थर से दो चिड़ियाँ घायल हुई है। तो वैसे केस में हम बोलते हैं एक तीर से दो निशान। नेक्स्ट है एन एम्पटी माइंड इज डेविल वर्कशॉप, मतलब खाली मन शैतान का घर होता है। वैसे भी इंसान को कभी भी खाली मन या अकेले नहीं बैठना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम खाली बैठेंगे तो हमारे मन में नकारात्मक थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू बिल्ड कैसल इन द एयर, मतलब हवाई किला बनाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचें ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फाइनली वो कुछ करते नहीं हैं। तो वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं टू बिल्ड कैसल इन द एयर। नेक्स्ट है अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कई लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ बहाना बनाते हैं और बोलते हैं ये ऐसे है वो ऐसे है। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे अ बैड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब
चोर चोर मौसेरा भाई। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब कोई लोग सेम प्रोफेशन में होते हैं या एक ही काम को करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन, मतलब चिराग तले अंधेरा। आप दीपक या दिया के नीचे देखे होंगे कि जब वो जलती है तो उसके नीचे अंधेरा होता है, तो हम कहते हैं चिराग तले क्या है, अंधेरा है। नेक्स्ट है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो किसी चीज़ की शुरुआत कहीं से भी कर सकता है, और जहाँ चाह लिया वहाँ राह बना लिया। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। और अंतिम स्लाइड है दोस्तों, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आप ये तो डेली सुनते ही होंगे, जो गरजता है बरसता नहीं है। मतलब जो लोग सिर्फ कहते हैं करते नहीं हैं और बोलते रहते हैं कि ये करेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, फाइनली नहीं करते हैं, और इस करते बोलते हैं जैसे वो मानो भूकंप ला देंगे, लेकिन फाइनली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे कैसे बोलते हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। और लास्ट प्रोवर्ब है दैट इज टीट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि एक टीचर हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं टीट फॉर टैट। तो दोस्तों ये 20 मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब से जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं या आगे से करेंगे और कर अपनी पर्सनालिटी को और बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।